पिछले एपिसोड में हमने देखा था मूर्ति के उस हमले से कुछ लोग बच जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के मरने की वजह से वो सभी बहुत डर जाते हैं। तभी लीडर बोलता है, कोई अपनी जगह से मत हिलना, अगर हिले तो ये फिर हमला कर देगा। जूही उठ जाओ, जूही उठ जाओ। हम बाल बाल बच गए, अगर तुमने बताया ना होता तो हम सब मारे जाते। जिन्बू तुम इसलिए चिल्लाए थे ना क्योंकि तुम्हें इस बात का अंदाजा पहले ही हो गया था? नहीं, बस मुझे ये खतरनाक लगा इसीलिए। मिस्टर सॉन्ग आपका हाथ। लोगों को मैंने इससे कई बुरी हालत में देखा है, तुम ये खून रोक सकते हो? फिर जिन्बू मिस्टर सॉन्ग के हाथ में कपड़ा बांधकर खून को रोकता है। तभी मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, वैसे तो मुझे जूही से पूछ लेना चाहिए था, पर उसे प्रेशर हैंडल करना नहीं आता, इसीलिए बी रैंक का होने के बावजूद भी उसे आसान मिशन में ही शामिल किया जाता है। मैं खुद 2 या 3 बार बी रैंक के तय खाने से गुजर चुका हूँ, जो कभी कभी ए रैंक और कभी कभी एस रैंक के होते हैं। फिर मिस्टर सॉन्ग जिन्बू से साटन मंदिर के नियम के बारे में पूछते हैं। साटन मंदिर के नियम याद है तुम्हें, जो वहाँ पट्टे पर लिखे हुए थे? पहला, देवता का सम्मान, दूसरी उसकी तारीफ करो, तीसरा अपनी भक्ति को साबित करना। जो इन नियमों को नहीं मानेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। मिस्टर सॉन्ग, जिस देवता की बात हो रही है कहीं ये वही तो नहीं? इसके बाद हमें एक बात बताई जाती है, 10 साल से भी पहले ऐसी सुरंगें जिन्हें हम गेट्स कहते हैं सामने आने लगी, जिसने हमारी दुनिया को एक दूसरे डायमेंशन से जोड़ा और सुपरनैचुरल घटनाओं का सिलसिला बढ़ने लगा। कुछ लोग दानवों से लड़ने के लिए खुद को काबिल बना पाए, जिन्हें हम हंटर्स कहते हैं, जिनका काम इन दानवों को हराना है जो तहखानों में होते हैं और गेट से निकलकर इस दुनिया में आ जाते हैं। इन हंटर्स की शक्ति जागृत होने के बाद कभी खत्म नहीं होती, लेकिन कभी कभी इनको भी गेट के दूसरी तरफ ऐसे दानव मिल जाते हैं जो डर के मायने ही बदल देते हैं, जिनसे लड़ने के लिए आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, इस चीज से लड़ा नहीं जा सकता, हमें मिलकर इसका हल निकालना होगा। मैं यहाँ मरने वाला नहीं हूँ, इतने मुश्किलों के बाद अब जाके मुझे एक बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इस मौके को मैं अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता। और इतना बोल के वो अपनी पावर के साथ फुल स्पीड से उस मूर्ति पर हमला करने जाता है, लेकिन वो मूर्ति अपने आंखों के एक ही लेजर अटैक से उसे जलाकर खत्म कर देती है और ये देखकर लोग डर जाते हैं। इसका मतलब ये चाहे तो हम सबको आसानी से मार सकता है, बड़ी आसानी से, किसी राह चलते कीड़े मकोड़े की तरह। तो फिर समझ नहीं आ रहा है कि वो हमें अभी के अभी क्यों नहीं मार रहा है? पता नहीं, इसके पास इतनी ताकत है पर फिर भी ये उन दानवों से बहुत अलग है जो देखते ही वार कर देते हैं। इसके बाद जिन्बू मिस्टर सॉन्ग से उस पहले नियम के बारे में पूछता है और मिस्टर सॉन्ग बताते हैं कि पहला नियम था देवता का सम्मान करना। और इतना सुनकर जिन्बू थोड़ा आगे चलकर मूर्ति की तरफ देखता है और मूर्ति उस पर वार करने ही वाली थी कि तभी जिन्बू अपना सिर मूर्ति के सामने झुका देता है, जिससे मूर्ति हमला करने से रुक जाती है। फिर जिन्बू बोलता है, सुनो सभी, अपना सर मूर्ति के सामने झुकाओ जल्दी। और इतना बोलकर जिन्बू अपना सिर नीचे बैठकर मूर्ति के सामने झुका देता है, जिसे देखकर बाकी सब भी अपना सिर मूर्ति के सामने झुका देते हैं। ये देखकर मूर्ति शांत हो जाती है और एक डरावनी स्माइल देती है, जिसे देखकर सभी को थोड़ा डर लगता है। फिर पार्क अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर बाकी सब भी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और बहुत खुश होते हैं कि वो सभी बच गए। लेकिन तभी वो मूर्ति अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुम्हारे पास कोई प्लान है या नहीं? नहीं, मेरे पास कोई प्लान नहीं था, पर जो भी हो यहाँ के नियमों को तोड़ने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरा नियम देवता की तारीफ करना, इसका नियम जानना होगा। रुको, मुझे कोशिश करने दो, मैंने दुनिया भर की संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे तरह से पढ़ा है। देवता को याद करने का तरीका सबका एक जैसा ही होता है। और जब ये मूर्ति उनके पास पहुँचती है तब ये हाथ जोड़कर नीचे मूर्ति के सामने बैठ जाता है और उस मूर्ति की तारीफ और प्रार्थना करने लगता है, लेकिन इसका मूर्ति पर कोई असर नहीं होता और मूर्ति उसके ऊपर अपना पैर रखकर मार देती है, क्योंकि ये किसी देवता की नहीं बल्कि दानवों की गुफा है। उसके मरने के बाद सभी भागने लगते हैं, लेकिन जो भी उस मूर्ति के सामने आता है उसे मूर्ति बुरी तरह से कुचल के मार देती है। जिन्बू भी जूही के साथ भागता है और पार्क भागते हुए एक मूर्ति के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, कम से कम मैं यहाँ तो महफूज हूँ ना। पर तभी पीछे खड़ी वो मूर्ति अपने एक ही बार से पार्क के 2 टुकड़े कर देती है। जिन्बू भागते भागते चारों तरफ देखकर सोचता है कि इससे कैसे बचा जाए, और जब वो समझ जाता है तब वो बोलता है, सुनो सभी लोग,
सारे उन मूर्तियों के पास जाओ जिनके हाथ में बाजा है। ये सुनकर सभी इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियों के पास जाते हैं और वो मूर्तियाँ भी अपने बाजे को बजाने लगती हैं। फिर जिन्बू और जूही भी एक मूर्ति के पास पहुँचते हैं, लेकिन 2 लोग होने की वजह से वो मूर्ति अपना बाजा नहीं बजाती। फिर जिन्बू जूही को वहीं छोड़कर दूसरी मूर्ति के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर जाते वक्त वो मूर्ति जिन्बू पर हमला कर देती है, जिससे जिन्बू लुढ़कते हुए हथियार वाली मूर्ति के पास पहुँच जाता है और फिर वो मूर्ति जिन्बू पर एक जोरदार वार करती है। लेकिन फिर भी जिन्बू जैसे तैसे करके बाजे वाली मूर्ति के पास पहुँच जाता है और वो मूर्ति गाना गाने लगती है। शायद तारीफ करने का यही तरीका था। फिर वो बड़ी मूर्ति अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है और जूही भी वहाँ आ जाती है और बोलती है, जिन्बू तुम्हारा पैर। फिर जिन्बू देखता है कि उसका एक पैर कट चुका है और फिर जूही उसे हील करने लगती है, लेकिन कमजोर होने की वजह से जूही के मुंह से खून आ जाता है। तभी वो मूर्ति अपना हाथ ऊपर करती है, जिससे वहाँ पर बीचों बीच एक चीन निकलती है और फिर जिन्बू बोलता है, एक बलि स्थान। पुराने लेखों में इसका जिक्र हमेशा किया गया है। जिस भी देवता या खजाने के लिए बलि दी जाती है, यही है तीसरा नियम, अपनी भक्ति को साबित करना। किम अपनी तलवार लीडर के गले पर रख देता है और पार्क के साथ जितने भी लोग मरे उनका इल्जाम लीडर पर लगाता है। फिर मिस्टर सॉन्ग बलि देने के लिए उस घेरे के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाते ही एक आग जलती है, जिसे देखकर सभी हैरान होते हैं और जिन्बू उस जगह पर खुद को ले जाने के लिए बोलता है और 2 लोग जिन्बू को उस घेरे के अंदर ले जाते हैं, जिससे 3 और आग जलती है। फिर जिन्बू मिस्टर सॉन्ग से पूछता है, मिस्टर सॉन्ग अगर हम यहाँ पर इंतजार करें तो हमारी मदद करने के लिए कोई आने वाला है? आज से गेट सिर्फ 1 हफ्ते के लिए खुले रहेंगे। हमें ढूंढने से पहले वो फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। गेट को पूरी तरह से खुलने में 7 दिन का वक्त लगता है, जिसे हम तहखाने की दरार कहते हैं। जब भी ऐसा होता है, दानव तहखाने से निकलकर दूसरी ओर आ जाते हैं। हमारी रेड का दूसरा मकसद उस तहखाने के राजा को हराना होता है और वक्त पूरा होने से पहले उस गेट को बंद करना भी होता है, जिसका मतलब है अगर हम इससे हार गए तो ये चीज हमारी दुनिया में दाखिल हो सकती है। फिर जिन्बू उन दोनों को भी इस घेरे के अंदर बुलाता है और वो दोनों भी यहाँ आ जाते हैं, जिससे 2 और आग जलती है और बीच में से बिजली जैसा निकलकर चारों तरफ नीली आग जलती है और बाहर जाने का दरवाजा भी खुल जाता है। फिर 2 नीली आग के बुझते ही वहाँ पर खड़ी बहुत सारी मूर्तियाँ उनकी तरफ आने लगती हैं और जिन्बू बोलता है, सभी लोग अपनी नजरें मूर्तियों पर रखो। अगर हम इनकी आंखों पर देखेंगे तो वो नहीं हिलेंगी। और ऐसा ही होता है, लेकिन वहाँ पर खड़ी एक लड़की डर के भाग जाती है और इसी तरह बाकी सब भी। अब जिन्बू, जूही और मिस्टर सॉन्ग बचे हैं। तभी मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, शायद तुम दोनों को जाना चाहिए। मुझे लगता है जब तक हम में से कोई यहाँ पर रहेगा दरवाजे खुले ही रहेंगे। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी बची है। जाओ यहाँ से। और जूही तुम इसका ख्याल रखना। ठीक है। हाँ। नहीं, मेरे पैर काम नहीं कर रहे। शायद जिन्बू को ठीक करने में तुम्हारी पूरी शक्ति चली गई। मिस्टर सॉन्ग, जूही को लीजिए और चले जाइए। मैंने अभी कहा कि मैं यहीं रहूंगा। तो फिर जूही को लेके बाहर कौन जाएगा? फिर जिन्बू अपना क्रिस्टल जूही को दे देता है और मिस्टर सॉन्ग जूही को बेहोश करके यहाँ से ले जाते हैं। तो ठीक है, अब सिर्फ मैं ही मरूंगा। मुझे वो फायदेमंद लाइफ इंश्योरेंस पैकेज ले ही लेना चाहिए था। मैं कम से कम एक को तो मार के ही मरूंगा। तो आ जाओ फिर। तभी वो मूर्ति जिन्बू पर हमला करती है और जिन्बू पिटते वक्त सोचता है, मैं हमेशा से ही सबसे कमजोर था और उसके लिए बार बार मजाक उड़ाया गया, पर मैंने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की। और अब ये बकवास है, सब बकवास है। मैंने खुद को ताकतवर बनाने के लिए कोशिश की, लेकिन नहीं बन सका। पर उसके बावजूद अपनी चीज जान लगा दी और यहाँ तक पहुँच गया। मुझे नहीं मरना, मैं मरना नहीं चाहता। काश कि मुझे बस एक मौका और मिलता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर से बता देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो दबा के सब्सक्राइब कर देना। बस कैसे भी करना, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं 1 हफ्ते बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।